अगर देवादिदेव महादेव की महिमा को गाना है तो सारे संसार में जितने भी पर्वत हैं सारे पर्वतों को पीस डालिए और पीस करके ले जाकर के समुद्र में मिला दीजिए। समुद्र में जितना जल है उस जल में ले जाकर के पर्वत को पीस करके घोल दीजिए। जितना समुद्र में जल है सब स्याही बन के तैयार हो जाए। असित गिरि समम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनिम पत्र मोरवी। एक तरफ से दुनिया के जितने वृक्ष हैं सारे वृक्षों को काट डालिए और सारे वृक्षों को काट काट करके कलम बना लीजिए। याद रखना, दुनिया के जितने वृक्ष हैं सब काट करके कलम बना ली जाए। समुद्र में जितना जल है वो स्याही बन के तैयार हो जाए। और भोलेनाथ की महिमा लिखने के लिए कोई महात्मा, कोई संत, कोई ऋषि, कोई तपस्वी, संसार का कोई ज्ञानी नहीं, स्वयं साक्षात सरस्वती मैया आ जाए, शारदा जी आ जाए। असित गिरि समम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनिम पत्र मोरवी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। स्वयं साक्षात शारदा मैया सरस्वती जी आकर के भोलेनाथ की महिमा का लेखन करें। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100, 200 साल, 1000, 2000 साल नहीं। शारदा जी कितने समय तक भोलेनाथ की महिमा लिखे? शारदा सर्वकालम। पूरे जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतर माता सरस्वती भोलेनाथ की महिमा का लेखन करें। लेकिन हो सकता है कि भोलेनाथ की महिमा लिखते लिखते शारदा जी थक जाएं, समुद्र की स्याही समाप्त हो जाए और सारे संसार के वृक्षों की बनी हुई कलम घिस जाए। लेकिन भोलेनाथ की महिमा दुनिया में इतनी श्रेष्ठ है, इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है कि उसका गान हम आप सब संसार में कर ही नहीं सकते। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि वर नहीं तुलसीदास की मैं मति मंद गंवार। मैं तो मूर्ख में महामूर्ख हूँ, मैं गंवार व्यक्ति हूँ। मैं देवादिदेव महादेव पार्वती जी की महिमा कहाँ तक गा सकता हूँ। परंतु जिस समय याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को भगवान शिव की पावन मंगलमय कथा सुना रहे थे, एक बहुत अद्भुत और मीठी बात बताऊं। कथा सुनते सुनते भारद्वाज ऋषि आत्म विह्वल हो गए, रोम रोम प्रसन्नचित्त हो गया, नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। भारद्वाज जी कथा सुनते सुनते भगवान की भक्ति में मस्त हो गए। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे थे। लेकिन एक बहुत अद्भुत मीठी बात बताऊं, भारद्वाज जी ने पूछा क्या था? भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से शिव कथा की चर्चा नहीं की थी, उन्होंने राम कथा पूछी थी कि मेरे जीवन में राम को लेकर के संशय कि राम कवन मैं प्रभु पूछूं तो उचित सिखा दीजिए मोहि। कृपा करके आप मुझे राम के बारे में बताइए, राम जी संसार सागर में कौन है, कितने राम हुए? तो राम कथा का प्रश्न था। लेकिन याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी के सामने पहले राम कथा न गा करके पहले शिव कथा गाना प्रारंभ की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। शिव कथा सुनाने लगे। अब एक बार भी भारद्वाज जी ने ये नहीं कहा प्रभु मैंने आपसे रामचरित्र के बारे में पूछा था, अब आप शिव चरित्र सुनाने लगे। क्यों सज्जनों? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी महाराज जानते हैं कि राम जी का सच्चा भक्त वही है, राम कथा का सच्चा प्रेमी वही होगा। राम जी का भक्त वही है सच्चा जिसने अपने जीवन में शिव की भक्ति की हो। जो शिव से प्रेम करता है वही राम जी का असली भक्त है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। प्रथम मैं कही शिव चरित बोझा मरम तुम्हारा
पूज सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भारद्वाज जी ध्यान देकर के सुनिए, मैंने आपके सामने राम कथा न सुना के पहले शिव कथा सुनाई। शिव कथा सुना करके मैं आपके मर्म को जानना चाहता हूँ कि क्या आप राम कथा के सुनने के लायक है कि नहीं, राम जी के सेवक हैं कि नहीं। वास्तव में जिसने शिव से प्रेम नहीं किया वो कभी राम कथा या राम जी से प्रेम नहीं कर सकता है। एक बहुत मीठी बात बताऊं, और जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की ना, उस समय पूरे संसार में सनातन धर्म दो भागों में बंट चुका था। कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे और कुछ लोग शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। शैव संप्रदाय यानी शिव की उपासक, वैष्णव संप्रदाय यानी राम और कृष्ण की उपासना करने वाले। पूरे संसार में सनातन धर्मी दो भागों में बंट चुके थे। आधे लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले राम कृष्ण की उपासक थे, अब आधे से ज्यादा लोग शिव की उपासना करते थे। और शिव भक्त जो थे शैव संप्रदाय को मानने वाले, वो वैष्णव संप्रदाय के मानने वालों को अपना दुश्मन मानते थे, शत्रुता रखते थे। और वैष्णव भक्त जो है शैव संप्रदाय को, शिव की भक्ति करने वाले को अपना शत्रु समझते थे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं एक ऐसा धर्म ग्रंथ तैयार करूंगा जिसमें राम कथा से पहले शिव कथा गाई जाएगी। तो राम और शिव दोनों की कथाओं को एक ग्रंथ में मिला करके पूरे संसार के शैव और वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को एक करने का सबसे बड़ा प्रयास अगर किया तो सबसे पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। बोली भक्त वत्सल भगवान।